अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं रोजाना कुरानी हदायत 5 मिनट कुरान सीरीज, और मेरा नाम है बरज़ा इफ्तिखार। आज हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 5 to 10 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा खुलासा आपको पिछली आयत का बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ चीजें उससे रिलेट कर रही हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था आयत नंबर 2 में कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो बताया उसका मफहूम था कि ये किताब जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो हमने देखा कि दो आयाज में अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक्सप्लेन किया कि कौन है मुत्तकी। वो हैं जो ईमान लाए हैं, जो अल्लाह पर गैब पर ईमान लाए हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाए हैं, इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उस पर ईमान लाए हैं, और ये कि वो यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, और ये भी कि वो नमाज कायम करते हैं। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ने मुत्तकियों के बारे में बताई थी। उसके बाद ये भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि जो लोग कुफर कर रहे हैं, अगर आप उनको डराएं या ना डराएं ये बराबर है, क्योंकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो आप देखें कि क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को तो ये बात पता थी ना कि वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाथ जानता है ना। तो आज हम आगे से देखते हैं आया नंबर 7 की खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, गिशावतुन, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अजाबुन, अजाब है अजीम, बहुत बड़ा। सिर्फ अजाब की बात नहीं हो रही, बहुत बड़े अजाब की बात हो रही है। फिर आगे देखिए, वमिन नासी मन यकूलू, और लोगों में से जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाही, ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर, व बिल यौमी, और दिन पर, अल आखिरत, आखिरत के, वो माँ, हालांकि नहीं हम वो मोमिनीन, हरगिज़ ईमान लाने वाले, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज़ ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, वल्लदीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, व मा यखदऊना, नहीं वो धोखा दे रहे, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपनी जानों को, व और माँ नहीं, या शरून, वो शऊर रखते। यहाँ तक हम पहले पढ़ लेते हैं। आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आप इनको डराएं या ना डराएं बराबर है, ये ईमान नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? क्योंकि अल्लाह उनके दिलों का हाल जानता था। तो अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, और उनकी आंखों पर मोहर लगा दी थी। और मोहर लगाने से क्या मतलब है? यानी कि अब उनकी हदायत का सिलसिला बंद कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने उनके दिलों पर एक ऐसा पर्दा चढ़ा दिया कि वो अब किसी भी तरह की हदायत एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं रहे उनके दिल। और अल्लाह ने उनके कानों पे एक ऐसा पर्दा चढ़ा दिया कि वो हक की बात सुन नहीं सकेंगे। और अल्लाह ने उनकी आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा दे दिया कि वो हक की बात देख भी नहीं सकेंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को उनके दिल के हाल पता थे, और अल्लाह ने बहुत बड़ा अजाब उनको दिया है। ये एक अजाब ही है ना, कि आप, एक हदायत है आपके सामने और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपका दिल हदायत के लिए खुला हुआ ही नहीं है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप यहाँ पर रुककर 1 मिनट के लिए सोचें कि कहीं हम भी उन लोगों में से तो नहीं है कि हक और हदायत हमारे सामने है, लेकिन अल्लाह ने की हमारे दिलों पर या कानों पर पर्दा तो नहीं डाल दिया। अगर हक की बात हम तक पहुंच रही है, हम समझ पा रहे हैं, तो हम उस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ये हमारे लिए अजाब ही तो नहीं है कि अल्लाह की बातों को सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बावजूद उस पर अमल ना करना? कि हमारे दिलों पर या हमारे जो है वो आंखों पर, कानों पर पर्दा तो नहीं आ गया? तो यहाँ पर रुक के अल्लाह के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करे जिनके दिलों को जो है वो, दिलों पर हदायत की जो है वो मोहर लग गई है कि अब उनको कोई हदायत नहीं मिलेगी। हमें सोचना है कि कितनी तरह की तालीमात हैं जो हमें अपने दीन के बारे में पता है, लेकिन हम वो फॉलो नहीं कर रहे। और फिर हमें अल्लाह से माफी मांगनी है, इस्तगफार करना है, और फिर इस बात को अपनी जिंदगी में लेके आना है कि जो चीजें हम नहीं कर रहे, इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो हम करना शुरू कर दें। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्या है, लोगों में से कुछ भी है, कुछ वो भी हैं, यानी सब लोगों की बात नहीं हो रही, कुछ लोगों की बात हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। इनमें ऐसे लोग भी थे ना जो बज़ाहिर जो है वो मुसलमानों के साथ हो जाते थे, ताकि पता चले कि मुसलमान क्या सोचते हैं, उनकी अगली प्लानिंग क्या है, क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो जब उनके सामने जाते थे तो वो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए हैं। और जब पीछे जाते थे तो अपने जो भी सरदार थे उनके, या जो भी है उनको, जो उनके ग्रुप के थे, उनको कहते थे हम तो ईमान नहीं लाए, हम बेवकूफ तो नहीं है ना। तो वो अपनी तरफ से अल्लाह को धोखा दे रहे थे। तो क्या हमने
قرآن میں کتنی دفعہ آگے آپ دیکھیے گا کہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو وہ کتنے بیوقوف تھے جو جھوٹ بولتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم نے اللہ کو پاگل بنا لیا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جانتے نہیں ہے نا کہ اللہ دلوں کا ہر حال جانتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یعنی دونوں کو نا دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ صرف اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن وہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں. فی قلوبہم مردن، ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ بیماری جو ہے یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ یہ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی. کہ آپ کے سامنے آپ کا ہو جانا اور پیچھے جا کے کسی اور کا ہو جانا. اور یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جو نارمل کنڈیشن میں بھی آپ دیکھیں ہمارے گد ایسے ہیں جو ہمارے منہ پہ ہمارے اور کسی دوسرے کے منہ پہ اس کے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی برائیاں کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری برائیاں کریں گے. تو یہ کون سی صفت ہے؟ یہ منافقت کی صفت ہے نا. نفاق ہے، منافقت ہے، یہ گناہ ہے. تو وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی اس بیماری کو یعنی کہ نفاق کو مزید بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ کیا تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی جو ہے وہ گناہ ہے. اور کیا تھا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ ایسا دردناک عذاب دیا، ایسا دردناک عذاب دیا کہ جس قسم کی نفاق میں وہ پڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کو مزید بڑھا دیا. اللہ نے ان کے اوپر سے ہدایت کا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ان کو مزید ہدایت نہیں ملے گی. تو آپ سوچیں یہ ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں میں، ہماری فیملی میں، بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہے یہ کتاب. ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اس کے سیکھنے کے بعد ہم نے اس کی جو بھی میسج ہم لیتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ورنہ ہم بھی منافقت میں سے آ جائیں گے نا کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے اگر، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم منافق ہوں گے نا. ہمارے قول میں اور عمل میں تضاد آ جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر یقین ہے، اس کے کتاب پر یقین ہے، اس کے دین پر یقین ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ہمیں اپنے آپ محاسبہ کرنا ہے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو ایسے لوگ ہوں کہ جن پہ ہدایت ہمیشہ اللہ کھول کے رکھے. اللہ ہدایت کا دروازہ کبھی ہمارے لیے بند نہ کرے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 11. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ حافظ.